हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी राही, जो बहुत ही अच्छा कहानी है और ये कहानी हम लोग पूरी करेंगे। पहले हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में भी कुछ जान लेंगे। इसके बाद राही जो कहानी है उसके बारे में कुछ जानेंगे। इसके बाद हम लोग पूरी कहानी को भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट के हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस कहानी में क्या सारांश है। तो चलिए, राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी करने की मजबूरी का प्रकाश डाला है। इस कहानी में उन्होंने सत्याग्रहियों में शामिल जनता के लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग किया है। उन्होंने इस कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण की सच्ची देशभक्ति माना है। सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था। ये सब इस कहानी में दर्शाया गया है। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं थोड़ा सा सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय, कुछ उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। उनका मृत्यु हुआ था 15 फरवरी 1948, यानी कि हमारा भारत देश आज़ाद होने के बाद हुआ था मृत्यु। सुभद्रा कुमारी का जन्म नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। जन्म डेट जैसे कि मैं बता चुकी हूँ 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। 1913 में जब वे 9वीं वर्ष की थी तभी उनकी पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कविता सुभद्रा कुमारी के नाम पर छपी। कहते हैं कि सुभद्रा जी ने यह कविता नीम के पेड़ पर लिखी थी। सुभद्रा चंचल और कुशाग्र बुद्धि की थी। सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की ही सहेली थी। 9वीं कक्षा के बाद सुभद्रा कुमारी की पढ़ाई छूट गई थी। शिक्षा समाप्त करने के बाद 1919 में नवलपुर के सुप्रसिद्ध ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ उनका विवाह हो गया था। सुभद्रा कुमारी बचपन से ही बहादुर और विद्रोही प्रवृत्ति की थी। गृहस्थी और नन्हे नन्हे बच्चों का जीवन संवारते हुए उन्होंने समाज और राजनीति की सेवा की। 1920 से 1921 तक सुभद्रा कुमारी और लक्ष्मण सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। 1922 में जमलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था, जिसमें सुभद्रा जी की पहली महिला सत्याग्रह थी। रोज रोज सभाएं हुए करती थी, जिसमें सुभद्रा भी बोलती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने अपनी एक रिपोर्ट में उनका उल्लेख लोकन सरोजिनी कहकर लिखा था। लक्ष्मण सिंह जैसे जीवन साथी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे पद प्रदर्शक पाकर वे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के बराबर सक्रिय रही। कई बार वे जेल भी गई। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड से उनके मन पर गहरा आघात लगा। उन्होंने 3 अग्रणी कविता लिखी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उसकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज पुस्तक नामक में लिखा है। इसे हंस पत्रिका इलाहाबाद में प्रकाशित किया गया है और इनकी मृत्यु जैसे हमने बता दिया है 15 फरवरी 1948 ईस्वी में हुआ है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने 88 कविता लिखी, 88 46 कहानियों की रचना की, 46 कहानी की रचना की है और ये ना वीर रस की कविता ज़्यादातर लिखती थी। इनका सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्रीय चेतना का रचनाकार भी थी। इस कारण उन्होंने कई दफा कारागारों में भी समय बिताया है। इस कहानी में उन्होंने अपने उसी समय का अनुभव को लिखा है। भीख मांगने वाली मांगरोरी जाति से संबंध रखने वाली राही की कहानी है, जो भूख मिटाने के लिए चोरी के आरोप में हवालात जाती है। हवालात में राही अनीता नाम की सत्याग्रही के साथ बातें करती हुई अपनी शिकायत व्यवस्था बताती है। अनीता उसकी बात सुनकर चिंतित हो जाती है। राही जैसे गरीब और भोली भाली जनता की सेवा करने और उसके दुख को दूर करने की सच्ची देशभक्ति है। जेल में ही वह सपने में
मंगरोरी जाति के लोगों की सेवा करती है, जिससे गांव वालों का सुधार हो गया है। दूसरे दिन पिता की बीमारी के कारण अनीता को जेल से रिहा कर दिया जाता है और उसका सपना साकार हो जाता है। इस कहानी में दो पात्र ही हैं, एक राही है, एक अनीता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। राही जो है वह एक गरीब औरत जिसे चोरी के जुर्म में कैद किया जाता है, उसका नाम है। और अनीता जो है वह एक अमीर घर की महिला जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई है। तो हम लोग शुरू करते हैं वो दोनों का संवाद जो होता है जेल के भीतर। तेरा नाम क्या है? राही। तुम्हें किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाच की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर के 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे? ये अनीता बोल रही है, इसीलिए चोरी की। संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देते। राही, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अनीता फिर कहती है, अब तेरे बच्चे किसके पास है? उसका बाप है। राही कहती है, उनका बाप मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था, वहीं अस्पताल में वह मर गया, अब बच्चों का कोई नहीं है। फिर अनीता कहती है, तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में ही मरा? वह क्यों जेल आया था? राही, उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था। सरकार ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वालों का एक वक्त पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था, उसी का उसने बदला लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वही मर गया। अनीता, अच्छा जा अपना काम कर। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे B क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास में दिलवा दिया। अनीता के सामने एक प्रश्न था, वह सोच रही थी देश का दरिद्रता और इन निगाह गरीबों के कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश में निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पैंट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक और अदूरदर्शिता के कारण ही या सरकार वकील के चतुर्थपूर्ण जिगर के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती है। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी हैं जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन में कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर पर दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव किया जाता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर A और B क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान के साथ कहते हैं, यह हमारी 4थी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। हमारी जेल यात्रा में किसके बार बार सुना कर आत्मा गौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग की दूसरी ओर से ऊपर उठ जाते हैं। इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस की राज की संता मिलते ही हम मिनिस्टर, अस्थायी संस्थानों के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी
कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वो कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है, यह सत्ता भक्ति। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों को कष्ट निवारण में है। ये लोग कोई दूसरे नहीं हैं, हमारे भी भारत माता की संतान हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके तो सचमुच हमको अपने देश की सेवा की है। हमारा वास्तविकता जीवन तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास ना घर है ना द्वार। अशिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को दोनों सास बहू की चोरी की शिक्षा देती है, और इनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाले तो कल कहीं और चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य भी है अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचार दर्शा कि उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता। इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। हम जीवन का लक्ष्य हैं, अवश्य हैं। संसार की मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह से ऊपर तक पहुँच पाने वाली कुछ महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानविकता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। पतित मानवता को जीवन दान देने की उपेक्षा भी कोई मातर पुष्प है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छुटकर वह इन्हीं मंगरेयू लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहाँ उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती है, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई ढूंढते हैं। शाम को रोज उसे धार्मिक पुस्तक पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपना घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख सौपन देख रही थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली। अचानक एक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगा दिया और बोली, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने सौपन को सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए एक मधुर कल्पना ले घर चली गई। इस कहानी के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान यह संदेश देती है कि गरीबों के कल्याण के बिना सत्याग्रहियों का देशभक्ति संता भक्ति ही कहलाएगी। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो गरीबों के कष्ट निवारण में है, गुमराह लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास है। मानवता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इसी के साथ हमारा राही कहानी समाप्त होता है। दोस्तों, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा मेरे वाचन द्वारा राही कहानी आप लोगों को कैसी लगी। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा यह प्रस्तुति थी जो हम अपने वाचन द्वारा आप लोगों के साथ साझा किए हैं। और हाँ, यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा हमारी वाणी द्वारा यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी। आई होप अच्छी लगी होगी और कुछ जानने समझने को भी मिला होगा।